जी दस्ती साहब बताइएगा, इमरान खान साहब का कल का जो फैसला हुआ है, इमरान खान का रास्ता जो है बिल्कुल साफ अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइएगा, आज भी एक केस है, अगर उस केस में भी खान साहब की बरियत हो जाती है, सजा सस्पेंड होती है, तो खान साहब कितनी देर में बाहर आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, खान साहब पे सारे मन घड़त केसेस बनाए गए हैं, झूठे केसेस बनाए गए हैं। और मेरे से पूछें तो ये जो ब्रेलर का मुर्गी का अंडा है, उसकी भी हैसियत के केस नहीं है। और उसके और केसेस के बाद जो कुछ अब इस्लामाबाद जहाँ खड़े हैं मुअज़्ज़ज़ हमारे 6 जज साहबान ने जो ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, और जिसका लार्जर बेंच भी बन गया सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे आप वाज़ेह समझ लें कि खान साहब को गन पॉइंट पर जो है ना खान साहब को सह दिलवाई की है। तो हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह ये झूठे केसेस हैं और अल्लाह के फजल से ये अदलिया इंसाफ करेगी। हमने हमेशा कानून और आइन के साथ खड़े हैं और खान साहब भी इस मुल्क की सजा भुगत रहा है कि उसने 26 करोड़ अवाम की बात की है। इमरान खान एक माफिया से लड़ रहा है, जो पाकिस्तान दुश्मन गैंग्स बैठा है उनसे लड़ रहा है, और अल्लाह पे हमें यकीन है इंशाल्लाह ये सैफर केस में भी बरी होंगे, बाकी भी जितने मन घड़त केस हैं सबसे इंशाल्लाह बरी होंगे और जल्द बाहर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं कि बुशरा बीबी ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है मीडिया के साथ अडियाला जेल में। उन्होंने कहा है कि मेरे खाने में हार्पिक डाला जा रहा है। पहले उन्होंने जहर के बारे में बोला, अब उन्होंने निशानदेही की है कि मेरे खाने में जो है वो हार्पिक डाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं बंदा नहीं बताऊंगी, मुझे पता है कि जिसने ये डलवाया है। तो आप इसके ऊपर क्या स्टांस रखते हैं? ये चीज़ हो रही है, वाक़तन हो रही है? ये माजी में भी ऐसे चीज़ें हुई हैं और हम इस पर यकीनन ये कह सकते हैं, ये हरकत कर सकते हैं। इनसे कोई बदल, जिन्होंने खान साहब पे 3 अटैक कराए, उन पे हमले कराए और उनको कत्ल कराने की वो पूरी प्लानिंग थी, अल्लाह ताला उसको महफूज रखा है। तो लावल उनके कब्ज़े में है और सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। आप देखें कि हाई कोर्ट के फैसले भी नहीं मानते मुलाकातों पे, तो उनको यकीनन उस पर भी कोई, मैं समझता हूँ कि उनकी हमारी उनकी ख्वाहिश पे जो डॉक्टर साहबान हैं उनका कमीशन बनाया जाए, उनके टेस्ट होने चाहिए और ये चीज़ अगर जो लोग कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर उसने इंकशाफ किए तो उसके लिए फौरी तौर पे मेडिकल बोर्ड हो, मगर मेडिकल बोर्ड इनका ना हो। हुकूमती मेडिकल जो बोर्ड बनाते वो तो देखो ना इनके लोग हैं, तो उस पर जो है ना कम से कम जो खान साहब के डॉक्टर हैं या बुशरा बीबी साहब के डॉक्टर हैं, उनकी कहने पे वो जो है ना कमीशन बनना चाहिए। अच्छा दस्ती साहब, आप जब गिरफ्तार थे, आप भी बयान है कि आपके जो कमरे में बिच्छू छोड़े जाते थे, और इस तरह बुशरा बीबी के साथ भी इस तरह किया जा रहा है। आखिर ये चीज़ें क्या हैं? क्या खान साहब को तोड़ने के लिए इसे स्टंट किए जा रहे हैं या क्या जुल्म किया जा रहा है? वजह क्या है इसकी? देखो जी, जो हरामी होता है ना, हरामी से कभी आप अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। ये हमारा दुश्मन हरामी है और गिरे हुए लोग हैं, ये सब हरकतें कर सकते हैं, ये घटिया सोच के लोग हैं, एक इंसानियत इनमें नहीं है, ये हर बेगैरती का सामना कर सकते हैं, ये हरकतें कर सकते हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। राना सनाउल्लाह को कोई पोजीशन देने लगे हैं पंजाब में, क्या समझते हैं कि वो फिर कोई तशद्दुद वाली पॉलिसी लेके आएंगे? सर वो ज़माने चले गए हैं, अगर इन्होंने ऐसी हरकतें की तो इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो आवाम ने एक फ़ैसला किया है और आवाम ने इनके मुंह पे थूका है। अब ये कोई ऐसे राना सनाउल्लाह, इसमें तो समझते अब ये माजी का किस्सा है, ये खोटे सिक्के हैं, मुर्तक घोड़े हैं और बेशरम लोग हैं, और अभी भी इनकी जो हरकतें हैं वो बाज नहीं आ रहे। 12 ये अंदर से खाली हो चुके हैं, अंदर से ये सियाह हैं। हम इनकी किसी की दरबकी पे नहीं आते और इंशाअल्लाह ताला ये जिस बाप को भी लाएं, अब इनको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना है और इनकी मौत अब शैतान की तरह मौत है, जहाँ डूबते रहेंगे, जहाँ चुपते रहेंगे, ये इंशाअल्लाह अब इनको आखिरी सवाल लीजिएगा कि सर 6 जजेस ने अपने खत में ये लिखा है कि एक तो इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, दूसरा उन्होंने एग्जीक्यूटिव के खिलाफ लिखा है कि एग्जीक्यूटिव भी हमारे ऊपर प्रेशर डालते रहे हैं, उनके राह में रुकावट बनते रहे हैं। उस वक्त के एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ थे, राना सनाउल्लाह थे, आज़म नज़ीर तारड़ थे और अता तारड़ थे, यहाँ पे वो वकीलों को लेके भी आते थे। तो एग्जीक्यूटिव तो मेरे ख्याल में वही बनते हैं कि कोई और भी एग्जीक्यूटिव हो सकता है? अरे शायद देखो जी, मैं कहता हूँ इल्ज़ाम नहीं है ये हकीकत। आप इसको इल्ज़ाम का लफ्ज़ क्यों देते हैं? इतने बड़े ज़िम्मेदार लोग, मस्जिद 6 जजेस हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने हकीकत बयान किया है, इनको इल्ज़ाम नहीं कहता। उनमें नवाज़ शरीफ है, आसिफ जरदारी है और जितने ये इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इन्होंने मिल के ये सारी गुंडागर्दी की है, सारी बदमाशी की है। अब ये देखो ना, फ़ौरन जब बात उधर की खत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में गया तो ये तसद्दुक़ जिलानी साहब का कमीशन बन गया, शहबाज शरीफ भाग रहे हो, शबू पालशिया मैं उसको कहता हूँ, और ये सारे जो आज़म नज़ीर तारड़, ये सारे बिकाऊ लोग हैं। देखो ये खैराती लोग हैं, ये ठुकराए हो लोग हैं। 26 करोड़ आवाम ने इनको ठुकराया। नवाज शरीफ का माजी देखो, पूरा माजी उसका इस करप्शन में, लूट मार में, दलाली में गुजरा है, चापलूसी करके। और किस तरीके से वो ज़ियाउल हक के जूते चाट के वो जो है ना वज़ीर आला पंजाब बनना था, सारा कुछ पता है। ये इनका माजी भी है और हमेशा इन्होंने ख़रीदारी की है और हर बदमाशी की है, मन मर्जी के जज लगाए, मन मर्जी के फैसले किए हैं। ये छांगा मांग के इन्होंने बुनियाद रखी है। पहली दफ़ा इन्होंने वहाँ से लूट मार के और MP MNA को जो इन्होंने फ़ंड देने शुरू किए और नौकरियाँ दी है, सही की नायब तहसीलदार जो अंडर मैट्रिक थे। तो इनकी तारीख पूरी स्याह है और ये फिर दोनों डाकू इकट्ठे हो गए हैं।
ایک ڈاکو نواز شریف تھا پہلے، اب زرداری، دونوں ڈاکو نے مل کے اس ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ اس ٹائم ایوان صدر میں ایک مردہ صدر پڑا ہے اور ایوان وزیر اعظم ایک مردہ گھوڑا وزیر اعظم ہے جو ٹھکرا، ان سے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے۔ میرے ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، مہنگائی کو دیکھیں، قوم چیخ رہی ہے۔ اگر یہ پاکستانی ہوتے ان میں کوئی غیرت ہوتی تو کچھ ملک کا 3 ارب کا کوئی ہیلی کاپٹر پنجاب حکومت لینے لگی ہاں ہے۔ یہ 3 ارب کو وہ ماشاءاللہ جو راج کماری بیٹھی ہے جو خود اپنے اوپر 26-27 کروڑ روپے لگا کے وہ سرجری کرا رہی ہے، 16 سال کی لڑکی اب